बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग जो है यूनिट 10, हमारा जो आज का लेसन 2 है, टॉपिक जो है हमारा 10.2 है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसमें देखते हैं क्या हम लोगों ने डिस्कस करना है। इसमें बेसिकली है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड अ ट्राइंगल। इसको देखते हैं। इसमें जिन एसएलओ को हम लोगों ने डिस्कस करना है, पहला एसएलओ है, देखते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल। पहला एसएलओ है सॉल्व रियल लाइफ प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन, स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर रीजन। एंड देन उसके बाद ये इससे रिलेटेड वर्क प्रॉब्लम भी होंगी। कैलकुलेट द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल। पहले हम लोग देखेंगे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल और पैरेललोग्राम है क्या, उसको हम लोग नोट करते हैं। देखें, कैलकुलेट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल। टॉपिक की तरफ आए। मेन क्या है, 10.2 है। पहले हम लोग पैरेललोग्राम को देखते हैं। एक चीज देखें, रेक्टेंगल में और पैरेललोग्राम में ये डिफरेंस होता है कि जो रेक्टेंगल होती है ना, उसके फोर के फोर जो एंगल्स है ना, वो इक्वल होते हैं, राइट एंगल होते हैं ना वो। ये रेक्टेंगल है। तो स्टूडेंट्स, हमने देखा था कि जो रेक्टेंगल है ना, उसके जो फोर एंगल्स हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, उसकी जो फोर साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं। बट एक चीज याद रखें, जो पैरेलल है ना, पैरेललोग्राम है, उसकी जो फोर साइड्स है वो तो इक्वल होती है, लेकिन कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं होता। ये चीज आपने याद रखनी है। जो हमारे पास ए बी सी डी जो है ना, एक पैरेललोग्राम है। इसमें देखें, इसमें ये ए बी है और जो सी डी है, ये दोनों साइड, ये साइड और ये साइड, ये इक्वल है, बेस वाली जो है ना। और फिर इसी तरह हाइट है, ये जो साइड है बी सी और ए डी, ये दोनों जो है ये हमारे पास इक्वल है। बट इनका कोई भी एंगल जो है वो 90 डिग्री का नहीं है, राइट एंगल नहीं है। सो इसको हम लोग पैरेललोग्राम कहेंगे। सो अब इसकी डेफिनेशन देखें। अ पैरेललोग्राम इज अ फोर साइडेड प्लेन फिगर formed by two pairs of parallel lines. Opposite sides are equal in length and opposite angles are equal in measurements. मतलब यानी कि ये जो एंगल्स है ना, ऑपोजिट एंगल्स, ये इक्वल तो होंगे लेकिन 90 डिग्री का कोई भी नहीं होगा। द हाइट इज फिक्स्ड इन अ पैरेललोग्राम when we draw a perpendicular from any point of its opposite side opposite side, then this perpendicular is known as the height and opposite side is known as its width। जैसा कि ये यहाँ पर हमने दिखाया हुआ है कि ये हमने सी फ्रॉम डी पॉइंट से एक हमने जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ए ए बी के ऊपर, राइट। और जहाँ हम लोग इससे बी पॉइंट से ऊपर जो है सी डी के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, राइट। तो जब ये हमने ड्रॉ किया तो ये देखें, हमारे पास दो ट्राइंगल्स बन जाती हैं इस तरह। ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का। और दरमियान में हम इस पॉइंट का नाम है ए बी सी डी, ई रख लेते हैं इसका नाम ई, और डी ई आ जाएगा। और इस पॉइंट का नाम हम लोग एफ रख लेते हैं। तो हमारे पास एक चीज बन गई है कि हमारे पास इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को जब दोनों को हम लोग इकट्ठा करेंगे तो ये हमारे पास एक अलग से रेक्टेंगल बन जाएगी। और ये जो स्क्वायर है या हम इसको मूव करेंगे तो इस साइड पे लेके आएंगे। ये जो ए ई डी है, ए ई डी को जब हम इधर ऐसे मूव करेंगे, इधर लेके आएंगे, इसके साथ ज्वाइन करेंगे, तो ये हमारे पास एक अलग से नई वो बन जाएगी हमारे पास रेक्टेंगल। तो एरिया हम वैसे कैलकुलेट करेंगे जैसे रेक्टेंगल का होता है। सो ये हमारे पास हाइट बन जाती है, बी एफ भी हाइट है और डी ई भी हाइट है। सो अब आ जाए नेक्स्ट। द एल्टीट्यूड ऑलवेज मेक्स द राइट एंगल विद द बेस। एल्टीट्यूड का मतलब ये एल्टीट्यूड है, या जिसको परपेंडिकुलर भी कहते हैं। एल्टीट्यूड ऑलवेज मेक द राइट एंगल, जैसा कि एफ के ऊपर बनाया और ई के ऊपर बनाया। तो अब आ जाए, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि इसका एरियल कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि ये जो एक साइड है ना रेक्टेंगल ट्राइंगल की, मतलब यानी कि सॉरी ये पैरेललोग्राम की ये वाली जो साइड है, इसको हम दूसरी साइड पे यहाँ पर मूव कर देंगे। अब नेक्स्ट फिगर में जाके देखें, पी क्यू आर, हमारे पास पी क्यू आर एस, ये एक हमारे पास पैरेललोग्राम है। इसके ऊपर हमने क्यू से टी तक हमने एक एल्टीट्यूड ड्रॉ किया। अब ये वाला जो पोर्शन है
टी पी क्यू, ये जो ट्राइंगल है हम लोगों ने इधर मूव कर दी इस साइड के ऊपर। जब इधर मूव की तो हमारे पास एक टी क्यू आर टी डैश, ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम बन गई। तो अब हम लोग वही फार्मूला अडॉप्ट करेंगे एरिया के लिए जो एक हमने उसके लिए अडॉप्ट किया था रेक्टेंगल के लिए। सो अब हमारे पास क्या चीज आ जाएगी, ये याद देखिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके इक्वल हो गया, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, और अब क्या हुआ, पी एस मल्टीप्लाई बाय मेजर क्यू टी। सो जब इनको मल्टीप्लाई किया तो आपके पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बन गया। Here the line segment QT is altitude of the parallelogram PQRS and PS is the base. So the area of parallelogram is base multiplied by altitude. इसको हम लोग कर देंगे B multiplied by H कर देंगे। जैसा कि अब आ जाए एग्जाम्पल की तरफ, find the area of parallelogram if its base is 12 centimeter and perpendicular height is 8 centimeter. So height given है, base given है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एरिया आ जाएगा जो कि 96 सेंटीमीटर बनता है, स्क्वायर सेंटीमीटर बनता है। अब इसी तरह आपने ये कंप्लीट कर लेनी है स्किल प्रैक्टिस 10.7, ये आपने खुद कंप्लीट करनी है। तो स्टूडेंट्स आई होप आप लोगों को समझ आ गई है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमने कैसे कैलकुलेट करना है, और इनसे रिलेटेड जो है स्किल प्रैक्टिस आपने कंप्लीट करनी है, वर्क एग्जांपल कंप्लीट कर लेनी है, और फिर एक्सरसाइज जो नेक्स्ट कमिंग आ रही है 10.2 उसके क्वेश्चन कंप्लीट कर लेने, और कंप्लीट करने के बाद अपने टीचर को सबमिट करवाने हैं। तो आई होप आप लोगों को आज के लेसन की समझ आ गई है। इंशाल्लाह हम लोग न्यू लेसन के साथ दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।